हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज व्हीकल्स ऑन द रोड्स एंड सेफ्टी फॉर अस या प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैफिक इस निबंध का अध्ययन करते हैं, जो कि इस वर्ष यूपी बोर्ड क्लास 12 के 2021 में जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्पेशल टॉपिक्स दे दिया है। ट्रैफिक रूल्स, उसके ऊपर निबंध पूछा जाएगा, पॉपुलेशन के ऊपर पूछा जाएगा, पॉल्यूशन के ऊपर पूछा जाएगा और एजुकेशन के ऊपर पूछा जाएगा। ये 4 टॉपिक हैं, तो चारों टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। डेली इसी से रिलेटेड हम निबंध इस समय बता रहे हैं। तो चलिए आज जो है प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैफिक देखते हैं। हाँ, इसके पहले कुछ हम निबंध बता चुके हैं, नहीं देखें तो आप वीडियो में देख लीजिए, चैनल पर सब अपलोड हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैफिक के देखते हैं, अध्ययन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिए। दीज डेज, ठीक है, तो दीज डेज माने इन दिनों, रोड्स इन आवर सिटीज एंड विलेज, हमारे शहरों और गाँवों में सड़कें आर गेटिंग मोर एंड मोर बिजी, अधिक से अधिक व्यस्त होती जा रही हैं। गेटिंग बिजी माने होता व्यस्त होना, गेटिंग मोर एंड मोर बिजी माने अधिक से अधिक व्यस्त होना। गेट मीन्स होना भी होता है, जब एडजेक्टिव पहले आता है गेट। क्लियर? विथ ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स माने सभी प्रकार के वाहनों से। तो हो जाएगा इन दिनों सभी प्रकार के वाहनों से। शहरों और गाँवों में, हमारे शहरों और गाँवों में जो सड़कें हैं वह अधिक से अधिक व्यस्त होती जा रही हैं। सम लाइट सम अदर हैवी, सम लाइट मतलब कुछ हल्की गाड़ियां हैं, एंड सम अदर हैवी, और कुछ दूसरी जो है भारी गाड़ियां हैं सड़क पर चलने के लिए। ठीक है, जैसे सड़क पर उनका वजन कुछ का कम होता है, कुछ का भारी होता है। ठीक है, कुछ हल्की और कुछ अन्य भारी गाड़ियां होती है। सो एवरी रोड यूजर, इसलिए प्रत्येक सड़क उपयोगकर्ता को, यूजर माने उपयोग करने वाला है, उपयोगकर्ता, इसलिए प्रत्येक सड़क उपयोगकर्ता को मस्ट हैव ए गुड नॉलेज, ठीक है, एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए ऑफ द ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का। इसलिए प्रत्येक सड़क के उपयोग करने वाले को यातायात के नियमों का जो है अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, मेनी एक्सीडेंट्स आकर ओनली बिकॉज, कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं ओनली, केवल कई दुर्घटनाएं केवल इसलिए हो जाती हैं बिकॉज, क्योंकि आइदर वी आर अननोन टू प्रॉपर रूल्स, या तो हम उचित नियमों से अनजान होते हैं, आर डू वी इग्नोर देम विलफुल्ली मतलब जानबूझकर, अथवा हम जानबूझकर उन्हें क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ड्राइविंग इज ए ड्यूटी, ड्राइविंग एक ड्यूटी माने कर्तव्य है। नॉट ए डाइवर्जन, ना कि जो है डाइवर्जन माने होता है मनोरंजन या खेल, ना कि मनोरंजन है। ठीक है, गाड़ी चलाना, ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाना एक कर्तव्य है, ना कि मनोरंजन है या खेल है। दोज वे हु ड्राइव विद एन एम, जो एक उद्देश्य से चलाते हैं गाड़ी। ऑफ मेयर रिक्रिएशन, मेयर में होता है केवल, ओनली, रिक्रिएशन माने मनोरंजन। वे जो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से गाड़ी चलाते हैं। आर ए शो ऑफ बीइंग सुपीरियर, अथवा बढ़िया होने का दिखावा करने के लिए चलाते हैं, सुपीरियर बढ़िया। ओनली इंक्रीज द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्थ, वे केवल धरती की समस्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। हेंस, इसीलिए ड्राइविंग आर यूजिंग ए व्हीकल, गाड़ी चलाना अथवा वाहन का उपयोग करना, शुड बी लिमिटेड, सीमित होना चाहिए, एंड ओनली फॉर नेसेसिटी, और केवल आवश्यकता के लिए ही उसका प्रयोग करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि गाड़ी चलाना अथवा वाहन का प्रयोग करना, गाड़ी का प्रयोग करना, व्हीकल मीन्स वाहन या गाड़ी, जो है सीमित करना चाहिए, अनायास नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, और केवल आवश्यकता के लिए ही इसका प्रयोग करना चाहिए, इसे चलाना चाहिए। तो चलिए हेडिंग अब देख लेते हैं आगे। ठीक है, ये तो मतलब बिना हेडिंग के शुरुआत में है, आप शुरुआत में आप इंट्रोडक्शन डाल भी सकते हैं अगर डालना चाहो, और लास्ट वाली जो है बिना हेडिंग के जो है वहाँ इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हो। नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू वाला इंट्रोडक्शन, लास्ट वाला कंक्लूजन ही माना जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं हेडिंग। अब यहाँ आप डाल देंगे ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, एक वैलिड माने मान्य या वैध, कानून रूप से वैध या मान्य, एक मान्य जो है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, गाड़ी चलाने का अधिकार पत्र, लाइसेंस भी होता है अधिकार पत्र, ठीक है, एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, यह गाड़ी चलाने का अधिकार पत्र। बिफोर सिटिंग ऑन अ ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग सीट मतलब गाड़ी चलाने की सीट पर बैठने से पहले, वी मस्ट हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस, हमारे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य, हैज़ ए गवर्नमेंट एजेंसी, के पास एक, प्रत्येक राज्य में एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है, सरकारी संस्था उसको कहते हैं, दैट इश्यूज ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस को इश्यू माने देती है।
यह प्रदान करती है। दिस एजेंसी इज कॉल्ड द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RITO। इसी एजेंसी को रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कहते हैं या RTO शॉर्ट में आप कहते हैं। क्लियर, RTO का फुल फॉर्म रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। दिस एजेंसी इशू यह एजेंसी या संस्था एजेंसी मतलब देती है लाइसेंस देती है व्हेन इट फाइंड्स दैट, जब वह पाती है कि यह एजेंसी लाइसेंस तब देती है जब वह पाती है कि द अप्लीकेंट माने अभ्यर्थी जो लाइसेंस लेना चाहता है उसको अप्लीकेंट कहेंगे, प्रार्थी या अभ्यर्थी कि जो है अभ्यर्थी जो है ये प्रार्थी इज फुली एलिजिबल फॉर द पर्पज, उद्देश्य के लिए पूरी तरह से एलिजिबल माने योग्य है, कि प्रार्थी उद्देश्य के लिए जो है पूरी तरह से क्या है योग्य है। उद्देश्य के लिए मतलब गाड़ी चलाने के उद्देश्य के लिए योग्य। द एज ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द लर्नर लाइसेंस, लर्नर माने सीखने वाले, गाड़ी सीखने वाले के लिए लाइसेंस की योग्यता की उम्र इज 18 ईयर्स, 18 साल है। द एप्लीकेंट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड कंसेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स और अ गार्जियन, अभ्यर्थी को या प्रार्थी को अपने माता पिता या गार्जियन की अनुमति भी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्टेंड माने प्राप्त करना, कंसेंट माने अनुमति। ठीक, गार्जियन में अभिभावक, तो अभ्यर्थी को या प्रार्थी को अपने माता पिता या अभिभावक की अनुमति भी प्राप्त होना चाहिए। आगे है आफ्टर दिस, इसके बाद ही कैन अप्लाई फॉर द परमानेंट लाइसेंस। ठीक है, और इसके बाद वह उस फॉर दिस इसके लिए वह इसके बाद वह इसके लिए अस्थाई लाइसेंस के लिए जो है क्या कर सकता है अप्लाई कर सकता है, मतलब अप्लाई मतलब प्रार्थना पत्र दे सकता है ऑफिस में। ही शुड अप्लाई मीन्स प्रार्थना पत्र देना, एप्लीकेशन देना। ही शुड ऑलवेज हैव ए वैलिड लर्नर लाइसेंस, उसके पास पहले ही एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, मतलब मान्य जो है लर्नर लाइसेंस होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस है तो आप परमानेंट लाइसेंस के लिए जो है फुल लाइसेंस जिसको कहते हैं आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्लियर, अप्लाई कर सकते हैं। ही शुड अप्लाई आफ्टर 30 डेज एंड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग द लर्नर लाइसेंस, उसे जो है लर्नर लाइसेंस के 30 दिन बाद या 180 दिन के अंदर ही, ठीक है, क्या करना चाहिए अप्लाई करना चाहिए। ही शुड अप्लाई आफ्टर 30 डेज, उसे जो है लर्निंग लाइसेंस बनवाने के 30 दिन बाद अप्लाई करना चाहिए। एंड विद इन 80 डेज, और 180 दिन के अंदर भी वह कर सकता है। फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग द लर्नर, उस डेट से 180 दिन या 30 दिन के अंदर इशूइंग द लर्नर लाइसेंस, जिस डेट को जो है उसे लर्नर लाइसेंस दिया गया। कहने मतलब यह है कि उसे लर्नर लाइसेंस दिए जाने के डेट से 30 दिन ठीक है के बाद या 180 दिन से पहले अप्लाई करना चाहिए, कर सकता है। द एप्लीकेंट माने प्रार्थी जो है शुड आल्सो हैव ए गुड नॉलेज ऑफ द व्हीकल सिस्टम, के पास जो है उस वाहन के सिस्टम माने तो व्यवस्था, वाहनों की चलाने की जो व्यवस्था है प्रथा है उसका जो है अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ड्राइविंग रूल्स एंड ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, ड्राइविंग रूल्स माने गाड़ी चलाने के नियमों का, ठीक है, एंड ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, रेगुलेशंस माने भी नियम होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, और यातायात के नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो आगे देखते हैं दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैक्टर, ये हेडिंग है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर, जिम्मेदारी का कारक, ठीक है, फैक्टर मीन्स कारक। व्हेन ए यंग मैन इज इशूड ए ड्राइविंग लाइसेंस, जब किसी नवयुवक आदमी को जो है ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, ही इज आल्सो इशूड मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसे कई जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं। ही इज एक्सपेक्टेड, जैसे बताया जा रहा है कि ही इज एक्सपेक्टेड, उससे आशा की जाती है टू यूज हिज एबिलिटी इन ड्राइविंग सेफली ऑन द रोड, कि वह जो है सड़क पर सुरक्षित ढंग से गाड़ी चलाने में अपनी योग्यता का वो क्या किया है उपयोग करेगा, ऐसे एक्सपेक्ट की जाती है, आशा की जाती है। इफ़ ही फेल्स टू डू दिस, यदि वह ऐसा करने में असफल हो जाता है, हिज लाइसेंस में भी सस्पेंडेड, ठीक है, तो उसके लाइसेंस को सस्पेंडेड मतलब निलंबित करना या रोक लगाना, हाँ, उसके लाइसेंस पर रोक लगाया जा सकता है, उसे स्थगित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, निलंबित करना, स्थगित करना या रोक लगाना। आर इवन रिवोक्ड, अथवा यहाँ तक कि उसे डांटा भी जा सकता है, रिवोक मीन्स डांटना, फटकार लगाया जा सकता है उसको। ही मस्ट ड्राइव सेफली, उसे सुरक्षित ढंग से ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना चाहिए। ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। एंड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर व्हीकल ड्राइवर्स, और दूसरे ड्राइवरों के यानी चालकों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। राइट्स माने अधिकार। ही शुड कंसंट्रेट नॉट ओनली इन हिज ओन ड्राइविंग, ठीक है, उसे न केवल अपने ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाने पर जो है केंद्रित करना चाहिए, कंसंट्रेट माने केंद्रित, अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसे न केवल अपनी गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बट ही शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ द व्हीकल्स अराउंड हिम,
बल्कि उसे अवेयर ऑफ माने जानकारी होना चाहिए अदर व्हीकल दूसरे गाड़ियों की अराउंड हिम माने अपने आसपास के, अराउंड मीन्स चारों ओर या आसपास, बल्कि उसे अपने आसपास की जो है अन्य गाड़ियों की भी जानकारी होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है। ड्राइविंग सेफली माने सुरक्षित ढंग से गाड़ी चलाना इज आल्सो इंक्लूड्स में शामिल भी होता है, ठीक है, हाउ एंड वेयर कैसे और कहाँ, टू पार्क द कार, कार को खड़ा किया जाए। गाड़ी चला सुरक्षित ढंग से गाड़ी चलाने में यह भी शामिल होता है कि कैसे और कहाँ कार को खड़ा करना चाहिए। पैसेंजर्स इन द कार, कार में बैठे यात्री पुट देयर सेफ्टी, अपनी सुरक्षा को रख देते हैं इन द हैंड्स ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर के हाथों में। तो कार में बैठे हुए यात्री अपनी सुरक्षा को ड्राइवर के हाथों में रख देते हैं या डाल देते हैं। अब एवरी ड्राइवर, प्रत्येक ड्राइवर यानी चालक को नीड्स, आवश्यकता होती है टू हैव एन ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल मतलब माने गाड़ी होता है, इंश्योरेंस माने बीमा, ठीक है। तो कहाँ गए, दुकान पे लिखा रहा था हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल के पार्ट मिलते हैं, सामान मिलते हैं, तो मतलब गाड़ी के वहाँ पार्ट मिलेंगे। प्रत्येक ड्राइवर को, चालक को जो है गाड़ी का बीमा भी रखने की आवश्यकता होती है, अब मिस रखना या पास में होना, क्लियर। दिस कवर्स मतलब कि सुरक्षित करना, ठीक है, या सुरक्षित कर देता है, क्लियर, या काम करना होता है, ठीक है। द डैमेज माने नुकसान होता है, इंजरीज माने क्षति, क्षति माने भी वही नुकसान, क्लियर, या चोट भी होता है इंजरी माने, तो यहाँ उस गाड़ी को जो चोट लगेगी मतलब तोड़ फूट होगी, नुकसान होगा, क्लियर। तो यह जो है गाड़ी के नुकसान अथवा तोड़ फोड़ से जो है उसको काम में लाया जाता है, वही बीमा काम में आता है, फिर उसका जो है सुरक्षा हो जाती है, क्लियर। तो कबस मैंने काम में आना है, सुरक्षित करना, यह गाड़ी को क्षति अथवा तोड़ फोड़ से क्या करता है, सुरक्षित जो है ढंग से काम में लाता है, क्लियर। आगे जो है चलिए देखते हैं, ठीक है हमारा रोड फैटलिटी स्टैटिक्स। रोड फैटलिटी माने होता है आकस्मिक मृत्यु, स्टैटिस्टिक्स माने होता है आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स माने होता है आंकड़े या सांख्यिकी अभिलेख। तो मतलब सड़क पर जो है आकस्मिक मृत्यु के आंकड़े, आंकड़े आप बता दो किस हिसाब से मृत्यु होती है। देखिए एन एवरेज माने औसत के हिसाब से देखा जाए आप 450 पर्सन मतलब 450 व्यक्ति आर डाइंग इन रोड फैटलिटी, सड़क पर जो है मृत्यु से एवरीडे, प्रत्येक दिन। तो एक औसत के हिसाब से प्रत्येक दिन जो है सड़क पर मृत्यु होने से जो है 450 व्यक्ति मर जाते हैं, क्लियर। एक आंकड़े के हिसाब से प्रत्येक दिन सड़क पर, ठीक है, मृत्यु होने से 450 व्यक्ति क्या मर रहे हैं। इट शोज दैट, यह दिखाता है कि 1 पर्सन डाइज एवरी 3 मिनट्स, एक व्यक्ति जो है प्रत्येक 3 मिनट में मर जाता है। मोर देन 12,000 पेडेस्ट्रियंस, 12,000 पेडेस्ट्रियन माने पैदल चलने वाले या पदयात्री से भी अधिक, डाई एवरी ईयर, प्रत्येक साल क्या करते हैं, मर जाते हैं। मतलब 12,000 से अधिक पैदल चलने वाले प्रत्येक साल मर जाते हैं। द नंबर ऑफ द इंजर्ड माने होता है घायल हुए लोगों की संख्या, इज मोर ऑफन, मोर, ठीक है, इज मोस्ट ऑफन, और मोस्ट मतलब होता है सबसे अधिक, क्लियर। घायल हुए लोगों की संख्या जो है सबसे अधिक है, ठीक है, नियरली, लगभग, ठीक है। तो करें कि द नंबर ऑफ द इंजर्ड इज मोस्ट ऑफन, तो मतलब घायल हुए लोगों की संख्या जो है मोस्ट सबसे अधिक होती है, ऑफन देयर टाइम्स, ऑफन देयर टाइम्स, लगभग जो है देयर टाइम्स नहीं होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ जो है आप देयर टाइम्स को आप 3 टाइम्स बना दो, क्योंकि ये THR इधर रहना चाहिए, RW, ठीक है ना, तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो कह रहे कि द नंबर ऑफ इंजर्ड, घायल हुए लोगों की संख्या, इज मोस्ट, बहुत अधिक, ऑफन 3 टाइम्स, लगभग 3 गुना हो जाती है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट, यह भी नोटेड माने ध्यान देना, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि, यह भी ध्यान दिया जाता है कि 15% ऑफ ऑल फैटलिटीज, सभी मृत्यु का 15% मतलब 15% आर एल्कोहल रिलेटेड, वो शराब से रिलेटेड है, क्योंकि एल्कोहल मतलब मद्य या शराब से संबंधित, नशा करके चलाना, तो शराब से संबंधित होता है। सच रोड फैसिलिटीज, ऐसी सड़क दुर्घटनाएं हैव बीन इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं, एट अबाउट 8% एनुअली, लगभग जो है 8% एनुअली मतलब वार्षिक के हिसाब से, ऐसी सड़क दुर्घटनाएं लगभग 8% वार्षिक की दर से बढ़ रही हैं। फिर कह रहे हैं कि मोर देन 20,000 टीनेजर्स, लगभग 20,000, ठीक है, किशोर, डाई एवरी ईयर, टीनेजर्स माने किशोर जो 13 साल से 19 साल के बीच में रहते हैं, 13 से 19 के बीच में, डाई एवरी ईयर, प्रत्येक साल वो मर जाते हैं। लगभग 20,000 से अधिक किशोर लोग जो है
प्रत्येक साल मरते हैं, मतलब किशोर लोगों की संख्या ज़्यादा है इसमें, नए नए एज के लड़के। टाइपिकल माने होता है विशिष्ट, विशिष्ट रीजन्स कारण, विशिष्ट कारण जो है इंक्लूड, जो इसमें शामिल है लाइक ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस, वह यह है कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस की कमी है। पुअर व्हीकल कंट्रोल, पुअर माने खराब ढंग से व्हीकल कंट्रोल, गाड़ी का नियंत्रित करना। रिस्क टेकिंग, जोखिम लेना एंड इग्नोरिंग द ट्रैफिक रूल्स, और ट्रैफिक यानी यातायात के नियमों का अनदेखा करना। सेक्शन 185 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट मतलब अधिनियम का जो है सेक्शन 185, मतलब ठीक है 185 का सेक्शन जो है कैन पनिश ए ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर को दंडित कर सकता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के प्रभाव के तहत। अगर वो एल्कोहल के प्रभाव के तहत यानी एल्कोहल पी के चला रहा है, शराब पी के चला रहा है, तो उसको दंडित कर सकता है विथ ए फाइन अप टू 2000 का जुर्माना लगा सकता है, अप टू महीने तक फाइन जुर्माना लगा। आर इम्प्रीजन विथ ए टर्म, अथवा शर्त के साथ उसको कैद कर सकता है, इम्प्रीजन कैद करना, जेल में डालना। विच में एक्सटेंड अप टू 6 मंथ, जो लगभग 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब कहने वाला 2000 जुर्माना या 6 महीने की सज़ा उसकी हो सकती है अल्कोहल पी के चला रहा है। विथ ए सब्सिक्वेंट ऑफेंस, सब्सिक्वेंट माने बाद में होने वाला, ऑफेंस माने अपराध। विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर। इम्प्रीजनमेंट, अगर मतलब 3 साल के अंदर वो बाद में फिर अपराध कर लेता है, ऑफेंस माने अपराध या गलती करता है ऐसे, इंक्रीजेज 2 ईयर्स, तो उसकी सज़ा कितना साल होते हैं, 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है। एंड फाइन ऑफ अरेस्ट 3000, और उसका जुर्माना लगभग 3000 हो जाता है। द लीगल लिमिट इज़ बिलो, यह कानूनी सीमा इज़ बिलो, नीचे है 30 mg मतलब मिलीग्राम ऑफ एल्कोहल, 30 मिलीग्राम एल्कोहल इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में, मतलब कि 100 ml के ब्लड, प्रत्येक 100 ml के ब्लड में 3 मिलीग्राम एल्कोहल के नीचे, ये कानूनी 30 मिलीग्राम एल्कोहल के नीचे की सीमा जो है वो कानूनी होती है, इससे ज़्यादा रहेगी तो उसको सजा हो जाएगी। अब देखिए निष्कर्ष ग्रुप में लास्ट में है, फाइनली अंत में सेफ ड्राइविंग रिक्वायर्स, सुरक्षित ढंग से गाड़ी चलाने के लिए रिक्वायर्स आवश्यकता होती है गुड एटीट्यूड, एक अच्छी मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है। अंत में हम कह सकते हैं कि सुरक्षित ढंग से गाड़ी चलाने के लिए एक अच्छी मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है। ड्राइवर शुड नॉट बी स्ट्रेस, ड्राइवर को स्ट्रेस माने तनाव में नहीं होना चाहिए, टायर्ड थका हुआ नहीं होना चाहिए, आर डिस्ट्रैक्टेड मतलब ध्यान भंग होना चाहिए, ध्यान भंग या मन विचलित, अथवा उसका मन भी नहीं विचलित होना चाहिए। ही शुड फोकस ओनली ऑन ड्राइविंग, उसे केवल ड्राइविंग पर अपना दिमाग फोकस माने केंद्रित करना चाहिए। ही शुड बी मेंटली एंड फिजिकली कैपेबल, उसे मेंटली मानसिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से कैपेबल योग्य होना चाहिए इन कंट्रोलिंग द व्हीकल, वाहन पर नियंत्रित करने के लिए, तो उसे वाहन पर नियंत्रण रखने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से योग्य होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम और भी एजुकेशन से रिलेटेड जो है वीडियो आपको अगली पार्ट में बनाएंगे कल की वीडियो में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।